मुंबई की एक बारिश भरी शाम। सड़कें भीगी हुई, हवा में नमक और बारिश की महक घुली हुई। आरव 28 साल, एक शांत, आत्मनियंत्रित, बेहद कम बोलने वाला ग्राफिक डिजाइनर अपनी बाइक से ऑफिस से लौट रहा है। बारिश अचानक तेज हो जाती है और उसे सामने सड़क पर खड़ी एक लड़की दिखती है, भीगती हुई, अकेली, टूटी हुई छतरी हाथ में पकड़े। वो है मायरा, 26 साल, एक क्लासिकल सिंगर, बड़ी आंखों में हल्का सा डर और बहुत सा सौम्यता। आरव रुकता है, हेलमेट हटाता है। मायरा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, थोड़ा लिफ्ट मिल सकती है, बारिश बेकाबू है। आरव बिना बोले सिर हिला देता है। मायरा उसकी बाइक पर बैठती है, उसके हाथ धीरे से आरव की जैकेट को छूते हैं। दोनों के बीच एक खामोश, नर्मसा एहसास उभरता है। आरव मायरा को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ता है। जाते जाते मायरा कहती है, कल मेरी परफॉर्मेंस है, अगर तुम आना चाहो तो। आरव पहली बार मुस्कुराता है। अगले दिन सुंदर रोशनी वाले हॉल में मायरा की आवाज गूंजती है, धीमी, मोहक, भावुक। आरव ऑडियंस में बैठा है, उसकी आंखें मायरा पर से हटती ही नहीं। गाना खत्म होता है और भीड़ तालियों में डूब जाती है, पर मायरा अपनी नजर सिर्फ आरव को खोजती है। दोनों बैकस्टेज मिलते हैं। मायरा उसे देखकर मुस्कुराती है। मैं गाते हुए कई बार तुम्हें देख रही थी, आरव हल्के से कहता है, और मैं तुम्हें सुनकर खो गया था। उनके बीच हवा में कुछ नरमी तैरती है, गर्माहट भरी, बिना बोले समझ में आने वाली। कॉन्सर्ट के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। हल्की बारिश हो रही है, सड़क पर पीली लाइटें पड़ रही है। दोनों धीरे धीरे चलते हैं। उनकी हथेलियां एक दूसरे के पास आती है, लेकिन छूती नहीं, बस करीब रहती है। मायरा कहती है, कभी कभी लगता है किसी की जरूरत नहीं है मुझे, और फिर अचानक लगता है किसी की कमी बहुत है। आरव उसकी तरफ देखता है। कभी कभी किसी की कमी हमें किसी तक ले आती है। दोनों पहली बार एक दूसरे की आंखों में रुकते हैं। मौन में चिंगारी सी उतरती है, लेकिन रोमांस के बीच कुछ गड़बड़ियां शुरू होती है। तुम अकेली नहीं हो, मैं देख रहा हूं। वो लड़का खतरा है। मायरा घबरा जाती है, आरव को नहीं बताती। मायरा एक दिन अचानक आरव का स्टूडियो देखने आती है। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, आरव और एक लड़की जो अब जिंदा नहीं है। मायरा बीमार सी आवाज में पूछती है, ये कौन है? आरव काफी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मेरी मंगेतर अनिका। 3 साल पहले किसी ने उसे मार दिया था। मायरा सन्न रह जाती है। आरव की आंखों में दर्द है, लेकिन कोई आंसू नहीं। कहते हैं केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। कहते हैं कातिल आज भी आजाद है। मायरा धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। उनका स्पर्श धीरे धीरे एक भावनात्मक, सेंसुअस वार्मथ में बदल जाता है। एक ऐसा एहसास जहां कोई शब्द नहीं चाहिए। मायरा जब रात में अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है, सड़क के दूसरी तरफ कोई खड़ा होता है। अंधेरे में चेहरा नहीं दिखता, पर कोई देख रहा है। उसकी सांसें रुक जाती है। कई मुलाकातें, कई कॉफी डेट्स, कई देर रात की बातें। उनकी केमिस्ट्री गहरी होती जाती है। एक शाम मायरा आरव के घर आती है। हल्की रोशनी, खिड़की में बहती हवा और दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स। मायरा कमरे में घूमती है और हल्के से आरव की शर्ट पकड़ लेती है। कभी कभी मुझे तुम्हारे पास शांति मिलती है। आरव करीब आता है, और मुझे तुम्हारे पास सांसें मिलती है। उनके बीच का स्पर्श रोमांटिक, कोमल और गर्म है, बिना किसी सीमा को पार किए, सिर्फ दिलों के करीब आने वाला एहसास। एक रात मायरा घर लौट रही होती है। पीछे से कदमों की आवाज आती है। वो तेज चलती है, आवाज और तेज। वो दौड़ती है,
कुछ देर बाद एक काली कार उसके पास से निकलती है। खिड़की से सिर्फ एक आवाज, दूर रहो उससे, वरना तुम भी। कार गायब। मायरा कांप जाती है। आरव गुस्से से भर जाता है। किसने किया ये? मायरा डरती है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब अनिका के बाद से जुड़ा लगता है। आरव का चेहरा एक पल को बदल जाता है। गहरा, ठंडा, अजीब सा शांत। अनिका का केस बंद नहीं हुआ। पुलिस के पास एक नाम था, पर वे साबित नहीं कर पाए। नाम था आरव। मायरा सुनकर टूट जाती है। क्या ये सच है? आरव चुप रहता है। उसकी आंखें काली पगडंडियों में खोई हुई। बारिश की रात मायरा अपने अपार्टमेंट से निकलती है। डर, भ्रम, दर्द। आरव उसे रोकने आता है। मुझे जाने दो आरव, कुछ तो छुपा रहे हो। आरव धीरे से उसके हाथ पकड़ता है। अगर तुम चली गई तो मैं भी बिखर जाऊंगा। उनका स्पर्श दर्द और प्यार का मिश्रण है, गर्म और ठंडा एक साथ। मायरा के घर में रात को बिजली चली जाती है। वो मोमबत्ती जलाती है। पीछे कोई खड़ा है। उसकी सांस रुक जाती है। वो है राघव, अनिका का पुराना ऑब्सेसिव छात्र, जो उसे प्यार करता था और मानता था कि अगर अनिका ना मिली तो मायरा उसकी होगी। वही स्टॉकर, वही सब धमकियों के पीछे। राघव मुस्कुराता है। अनिका को आरव ने नहीं मारा था, मैंने मारा था, क्योंकि वो मुझे चाहती ही नहीं थी। मायरा चीखने ही वाली होती है कि आरव दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। लड़ाई, अंधेरा, खून, हाथापाई। अंत में राघव गिरता है। पुलिस आ जाती है। राघव पकड़ा जाता है। एक दूसरे के पास बैठे, थके हुए, चोटिल, लेकिन जिंदा। मायरा धीरे से कहती है, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। आरव उसकी उंगलियों को पकड़ता है। अगर तुम होती ही नहीं तो मैं किसे साबित करता कि मैं बेगुनाह हूं। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझती है। कई दिनों बाद दोनों समुद्र किनारे बैठते हैं। शाम की सुनहरी धूप उन पर पड़ती है। हवा में हल्की ठंडक है। मायरा अपना सिर आरव के कंधे पर रखती है। आरव उसकी पीठ पर हाथ फिराता है, धीरे, कोमलता से। मायरा कहती है, अब डर नहीं लगता। आरव मुस्कुराता है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। दोनों एक दूसरे के करीब झुकते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के, सिर्फ एक गहरी, सोलफुल कनेक्शन के साथ। उनका आलिंगन लंबा है, गर्म है और एक नई शुरुआत जैसा है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।